एक ऐसा शहर जहाँ की जनसंख्या है 0। एक आधुनिक शहर क्यों आज हो गया है पूरा वीरान। क्या हुआ था 26 अप्रैल 1986 की रात जिसके कारण चली गई थी हजारों लोगों की जान। क्या है चेरनोबिल की घटना जिसे मानव इतिहास का सबसे भयंकर परमाणु हादसा माना जाता है। 26 अगस्त की रात चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक ब्लास्ट होता है और ये विस्फोट जापान के हिरोशिमा शहर में हुए परमाणु बम से 400 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। इस हादसे के कारण 8 टन रेडियो एक्टिव पदार्थ हवा में फैल गया था। लेकिन ये हादसा हुआ कैसे था, चलिए जानते हैं। सोवियत संघ के टूटने से पहले यूक्रेन यूएसएसआर का ही पार्ट हुआ करता था। उस समय अमेरिका के कई शहरों में विकास की होड़ लगी हुई थी और सोवियत संघ भी अमेरिका को टक्कर देने की कोशिश कर रहा था। यूक्रेन की राजधानी कीव से चंद घंटे की दूरी पर एक अत्याधुनिक शहर बसाने की योजना बनाई गई। उस शहर का नाम प्रिप्यात रखा गया। प्रिप्यात को एक मॉडर्न सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा था। यहाँ पर कई स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, गार्डन और अम्यूजमेंट पार्क बनाए गए। उस समय के हिसाब से प्रिप्यात शहर का नक्शा काफी मॉडर्न था और धीरे धीरे इस शहर में लोग बसने शुरू हो गए। सभी को ये शहर काफी पसंद आ रहा था। इसी शहर से चंद किलोमीटर की दूरी पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बनाया गया। उस पावर प्लांट का ऑफिशियल नेम व्लादिमीर लेनिन एटॉमिक पावर प्लांट था, लेकिन दुनिया उसे चेरनोबिल पावर प्लांट के नाम से अधिक जानती है। इस पावर प्लांट में 4 रिएक्टर्स लगे हुए थे। पहला रिएक्टर 1977 में शुरू कर दिया गया था, दूसरा 1978 में, तीसरा 1981 में और चौथा 1983 में। हर रिएक्टर 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा था और पूरे यूक्रेन की 10% बिजली की आपूर्ति केवल इस पावर प्लांट के जरिए ही हो रही थी। लेकिन एक दिन इस रिएक्टर के इमरजेंसी कंट्रोल सिस्टम को चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट करने की योजना बनाई गई। इंजीनियर्स देखना चाहते थे कि क्या इमरजेंसी सिचुएशन में ये पावर प्लांट कंट्रोल किया जा सकता है। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जरूरी प्रोटोकॉल्स को अनदेखा किया गया। एक न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट में एटॉमिक एनर्जी से हीट जनरेट होती है, जिससे पानी स्टीम में बदलता है और इस स्टीम की मदद से टरबाइन घूमता है, जिससे बिजली का उत्पादन होता है। यदि रिएक्टर में स्टीम की मात्रा कम या ज्यादा हो जाए तो वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है और कुछ ऐसा ही हुआ 26 अप्रैल की रात लगभग 1:30 बजे। इमरजेंसी सिचुएशन को चेक करने के दौरान एक इंजीनियर ने पूरा रिएक्टर एटॉमिक मोड पर डाल दिया था। तभी रिएक्टर की रोड्स पर से स्टीम का कंट्रोल छूट गया और वे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इससे इतने अधिक मात्रा में स्टीम जनरेट हुई कि एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और रेडिएशन हवा में फैलना शुरू हो गया। इस धमाके को प्रिप्यात शहर के कई लोगों ने देखा था। उन्हें आसमान में एक चमकती हुई रोशनी नजर आ रही थी। ये धमाका चेरनोबिल पावर प्लांट के चौथे रिएक्टर में हुआ। धमाके के कारण रिएक्टर में मौजूद कुछ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और बाकी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। लेकिन उनके शरीर में रेडिएशन का असर होना शुरू हो गया था और उनकी भी मौत हो गई थी। रात को फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने के लिए पहुंचे। उन्हें पहले ये साधारण आग लग रही थी और वे नॉर्मल कपड़ों में ही वहां आ गए थे। उस समय लोगों को न्यूक्लियर रेडिएशन के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं थी। पूरी आग पर काबू पाने में 10 दिन का वक्त लगा। हवा में तेजी से रेडिएशन फैलने शुरू हो गई थी, लेकिन अधिकारियों ने इस बारे में सरकार को या प्रशासन को बताना जरूरी नहीं समझा। उन्हें लगा कि इससे उनकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। कुछ लोगों को इस दौरान उल्टी, सिर दर्द जैसी समस्याएं होनी शुरू हो गई। 2 दिन तक लोगों को इतने बड़े हादसे की भनक तक नहीं लगने दी और प्रिप्यात शहर में 50,000 से अधिक लोग आराम से रह रहे थे। इतनी देर में हवा में रेडिएशन यूक्रेन के साथ साथ यूके, पोलैंड, रूस, बेलारूस, स्पेन और स्वीडन तक पहुंच गए थे। स्वीडन में वैज्ञानिकों को पता चला कि कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ उनके देश में आ रहे हैं और जांच में पाया गया कि ये पदार्थ 1000 किलोमीटर दूर यूक्रेन से आ रहे थे। तुरंत ही मीडिया को इसकी जानकारी मिल गई। कोल्ड वॉर के कारण अमेरिका की मीडिया में हादसे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना शुरू कर दिया गया और इसे एटम हॉरर और न्यूक्लियर नाइटमेयर का नाम दे दिया गया। इसके बाद सोवियत संघ की सरकार हरकत में आई और लोगों को शहर से हटाना शुरू किया गया। सोवियत संघ ऐसे समय में भी अपनी छवि को बिगड़ने नहीं देना चाहता। चौथे रिएक्टर जिससे रेडियो एक्टिव पदार्थ निकल रहा था, उसके ऊपर मिट्टी और रेत डालने का काम हेलीकॉप्टर्स द्वारा शुरू किया गया। पहले 150 टन रेत इस रिएक्टर पर डाली गई, लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा कि कम से कम 5000 टन रेत की यहाँ पर जरूरत है। पूरी एयरफोर्स को रेत डालने के काम में तैनात कर दिया गया। प्रिप्यात शहर पूरी तरह खाली हो गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि जब तक रिएक्टर में से पानी को ड्रेन नहीं किया जाएगा, रेडियो एक्टिव पदार्थ निकलना जारी रहेगा। ये काम मौत से खेलने जैसा था, क्योंकि रिएक्टर में मौजूद पानी रेडियो एक्टिव था। इस काम के लिए 3 लोग आगे आए, एलेक्सी अनानेंको, वालेरी पेस्पोलोव और बोरिस बारानो। उन्होंने पानी में डाइव लगाई, अंधेरे में टॉर्च की मदद से वॉल्व को डिटेक्ट किया और पानी को ड्रेन किया। यदि पानी को ड्रेन न किया जाता तो एक और बड़ा धमाका किसी भी वक्त हो सकता था, जिसके परिणाम पहले धमाके से भी दुगने हो सकते थे।
सोवियत संघ के अनुसार इस हादसे में 39 लोगों की मौत हुई, लेकिन अमेरिकी मीडिया के अनुसार ये आंकड़ा 50 लोगों का था। ये तो सिर्फ वो आंकड़ा है जिनकी मौत उसी समय हो गई थी। ना जाने कितने लोगों की मौत बाद में रेडियो एक्टिव के कारण हुई। आग बुझाने वाले कई कर्मचारियों की कुछ ही दिनों में मौत हो गई। 2 लाख लिक्विडेटर्स को यहाँ सफाई करने के लिए लगाया गया था। रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण डीएनए में बदलाव शुरू हो गया। फेफड़े और आंखें फूलने लगती है, खाल छिलने लगती है और कैंसर जैसी बीमारी होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। कई सालों तक चेर्नोबिल के आसपास शहरों में रहने वाले बच्चे विकलांग और अन्य कई विकारों के साथ पैदा हुए, क्योंकि आसमान में रेडियो एक्टिव मटेरियल फैलने के बाद बारिश के कारण वो मटेरियल घासों में पहुंचा। उस घास को गाय ने खाया और गाय का दूध माताओं और बच्चों को पिलाया गया। हजारों लोगों की मौत कैंसर के कारण हो गई थी। हालांकि अच्छी बात यह है कि पानी के भीतर जाकर ड्रेन करने वाले 3 लोग बच गए थे, जिनमें से 2 आज भी जिंदा है और एक की मौत 2005 में हार्ट अटैक के कारण हो गई। आज भी प्रिप्यात शहर और चेर्नोबिल में रेडियो एक्टिविटी मौजूद है। कोई यहाँ पर जाकर बिना प्रोटेक्शन के कपड़ों को छू ले तो तुरंत उसकी मौत भी हो सकती है। चौथे रिएक्टर के नीचे बेसमेंट में इतना न्यूक्लियर वेस्ट है जहाँ जाते ही इंसान की बॉडी रेडिएशन के कारण तुरंत फट जाएगी। इस रेडिएशन को खत्म करने में 20,000 सालों का वक्त लग सकता है। इसे रोकने के लिए रिएक्टर के चारों ओर सैक्रोफागस बना रखा है जो रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता। इस हादसे के बाद सन 1989 में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियर ऑपरेटर्स की स्थापना की गई। कहा जाता है कि इस हादसे के कारण यूक्रेन को $235 बिलियन का नुकसान हुआ और सोवियत संघ के टूटने की एक वजह में से एक वजह चेर्नोबिल हादसे को भी माना गया। हालांकि आज यहाँ पर पेड़ पौधे खिलने लगे हैं और एक वाइल्ड लाइफ की शुरुआत भी हो रही है। इंसानों के ना होने के कारण वाइल्ड लाइफ को कोई भी खतरा नहीं। कई लुप्त प्राय प्रजाति के जीव भी यहाँ बढ़ रहे हैं, जो प्रकृति के लिए अच्छी बात है। तो ये थी चेर्नोबिल परमाणु हादसे की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपको बता दें, भारत में कुल 12 रिएक्टर्स के जरिए बिजली जनरेट की जा रही है और दुनिया भर में 440 से अधिक न्यूक्लियर पावर प्लांट काम कर रहे हैं। हालांकि आजकल सभी पावर प्लांट में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है, जिससे इस तरह का कोई हादसा दोबारा न हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।